Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is properties of magnetic field lines. In our previous lecture we had to discuss about magnetic field and magnetic field lines. So what is a magnetic field? The magnetic field means it is a space around a magnet. It is a space around a magnet in which another magnet can experience a force. Another magnet can experience a force of attraction or repulsion. It means एक मैग्नेट को हम अगर कहीं पे भी प्लेस करते हैं तो इस मैग्नेट के सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड बनता है या एक ऐसा स्पेस क्रिएट होता है. अगर उस स्पेस के अंदर अगर किसी एक अनदर मैग्नेट को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा जो वाला जो मैग्नेट है, सेकंड वाला मैग्नेट, इसको सेकंड नेम दे देते हैं, इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं. और सेकंड जो मैग्नेट है, सेकंड मैग्नेट एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है. इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स पोलरिटी. क्लियर नाउ. तो इस स्पेस को या इस सराउंडिंग को जहां पे इस मैग्नेट को प्लेस किया गया, इसके अराउंड इस स्पेस को हम नेम दिया था मैग्नेटिक फील्ड. अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी एक मैग्नेट को प्लेस करेंगे तभी वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है. अगर इस मैग्नेट से किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे एक मैग्नेट को प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो क्या ये वाला जो मैग्नेट है, मैग्नेट नंबर थर्ड, तो क्या अगर इससे बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होगा, जैसे लेट अस से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो क्या थर्ड मैग्नेट जो है वो फर्स्ट के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है. तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये थर्ड मैग्नेट जो है ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा जब उसको 10 मीटर या 5 मीटर या 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाएगा. तो इट मींस ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो एक फिक्स्ड रीजन के अंदर क्रिएट कर रहा है. तो एक फिक्स्ड रीजन होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है जिसके अंदर वो अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है. और इसी फील्ड के अंदर कहीं पे भी मैग्नेट को प्लेस करेंगे, चाहे इस प्लेस में या इस पोजीशन में प्लेस करते हैं या यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो कहीं पे भी अगर इसको प्लेस करेंगे मैग्नेट, अनदर मैग्नेट्स को, तो ये मैग्नेट जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. तो इस रीजन को हमने नेम दिया था मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच another magnet can experience a force of attraction or repulsion. Is it clear? तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कि मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से विजुअलाइज करें, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होना चाहिए. तो इसके लिए हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली हम किसी भी मैग्नेट के अराउंड या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करना है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इट इज अ हाइपोथेटिकल लाइंस. जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एक मैग्नेट को अगर प्लेस करेंगे कहीं पे भी, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हम ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर आप नीडल को, एक कंपास नीडल को प्लेस करते हैं किसी भी पॉइंट पर, लेट अस सी अगर इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक कंपास को अगर प्लेस कर रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ जो पोल है, ये नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाके ओरिएंटेड होगा, जिस डायरेक्शन को शो करेगा, जैसे यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल इसको रिपल करेगा, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा और नॉर्थ इस डायरेक्शन में चला जाएगा और साउथ इस डायरेक्शन में जाएगा. मैग्नेटिक जो पोल है नॉर्थ पोल, ये साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. इसके कारण साउथ पोल इस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ इस डायरेक्शन में चला जाएगा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होता है वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. या हमने इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि अगर इस मैग्नेट के सराउंडिंग में कहीं पे भी अगर एक मोनोपोल को प्लेस करते हैं, कैसा मोनोपोल, नॉर्थ मोनोपोल, ठीक है. लेट अस सी अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे एक नॉर्थ पोल को प्लेस करेंगे,
और ये नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन उसे रिपल्शन होगा, जिसके कारण ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। और अगर इस पॉइंट पे अगर प्लेस करेंगे नॉर्थ पोल को, तो इट मींस यहां पे नॉर्थ एंड साउथ के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे रिपल होगा, दूर जाएगा, यहाँ पे साउथ के पास आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर एक नॉर्थ पोल को प्लेस करते हैं, नॉर्थ मोनोपोल्स को प्लेस करते हैं, तो ये नॉर्थ पोल इसको रिपल करेगा, ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये जो नॉर्थ पोल है वो इस तरीके से पाथ बनाता हुआ कहां चला जाएगा, साउथ में। क्लियर ना, साउथ पे जाके अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, तो ये रिपल करेगा, साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ पोल पे जाके वो अटैच्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जिस पाथ को फॉलो करता है या जिस पाथ से वो मूव करता है, अगर उस पाथ को एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल है वो इस तरीके से इस पाथ से होता हुआ वो कहां जा रहा है, साउथ पोल में, और इस पाथ को अगर एक लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन है ये लाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इज इट क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में भी स्ट्रेट और कर्व्ड। तो ज्यादातर केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कर्व्ड। इज इट क्लियर। आप यहां पे विजुलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड से अगर ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा बनता है, कर्व्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी डिस्कस किया था कल, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कर्व्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप में, कर्व्ड शेप में है, तो इस कर्व्ड लाइन पे ये मैग्नेटिक हमारा फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज इट क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व शेप में है किसी भी रीजन में, जैसे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस स्पेस में, लेट अस से इस तरीके का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, लेट अस से अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, एट पॉइंट बी जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड एट पॉइंट सी बी जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे किसी भी कर्व्ड लाइन पे, अगर कर्व्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे इस ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन जो है, ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है, इस बी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का मींस कि उस पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन, टेंजेंट लाइंस का मीन है कि उस पॉइंट पे टच करता हुआ अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन होता है। सी पॉइंट पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट को भी टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है, ये वाला टेंजेंट लाइन, ये और ये टेंजेंट लाइन शो करता है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, ये टेंजेंट का डायरेक्शन इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं या उस चीज को शो करता है। तो लिख लेना एक पॉइंट, टेंजेंट लाइन किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। इज इट क्लियर। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी, आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। कहीं पे भी कर्व लाइन है, कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर उस कर्व्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। नाउ कम
at the properties of magnetic field lines. What is the properties of magnetic field lines? First properties, they originate from north pole and end at the south pole by convention. It is the outside of the magnet. ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाई होगा आउटसाइड ऑफ मैग्नेट. क्लियर? मतलब मैग्नेट के आउटसाइड, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है एंड साउथ पोल पे क्या होता है? टर्मिनेट होता है. क्यों होता है वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे अगर मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहां पे एक नॉर्थ पोल को प्लेस करेंगे. क्लियर? ये एक नॉर्थ पोल को प्लेस करते हैं, इस पॉइंट पे एक नॉर्थ पोल को प्लेस करेंगे. अब नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का. तो यहां पे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगा, तो ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा. क्लियर? तो अब यहां पे ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? बाहर. इट मींस नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? ओरिजिनेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये. तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? ओरिजिनेट करेगा. एट अ साउथ पोल अगर इसके नियर बाई एक मोनोपोल को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब प्लेस करते हैं, एक नॉर्थ पोल को प्लेस करते हैं, तो हमें पता है साउथ एंड नॉर्थ के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. और इसी अट्रैक्शन के कारण ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो यहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. तो अब डायरेक्शन कहां है अट्रैक्शन का? साउथ की तरफ है. तो इसीलिए यहां पे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है या एंड होता है. हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल और एंड एट द साउथ पोल. तो इसीलिए नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड से निकलता है और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट होता है. तो इस पॉइंट पे अगर बात करेंगे, नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, इसमें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और साउथ में जाके एंटर करेगा, तो डायरेक्शन ये हो जाएगा इसका इस तरीके का. ये डायरेक्शन शो करेंगे. ये डायरेक्शन का मतलब यहां से निकला और जाके यहां पे एंटर किया. इस डायरेक्शन का मतलब यहां से निकला और साउथ में जाके एंटर किया, आउटसाइड द मैग्नेट. तो फर्स्ट इज सिंपल प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल. नेक्स्ट, इनसाइड द मैग्नेट. किसमें? इनसाइड द मैग्नेट. इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या होता है? मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से मूव करता है नॉर्थ की तरफ. इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ. किसके अंदर? इनसाइड द मैग्नेट. इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ एंड टर्मिनेट एट नॉर्थ. तो इसके अंदर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो साउथ से कहां जाएगा? आपका नॉर्थ में. क्लियर? तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट डायग्राम बनेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. तो अगर इसको हम विजुअलाइज करते हैं तो एक लाइन के फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं. देखिए, एक ये नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, एक मैग्नेट ले लेते हैं ना. तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंप्लीट अगर डायग्राम बनाएंगे तो एन से निकलेगा और साउथ में जाएगा, और साउथ में जाके मैग्नेट के अंदर वो नॉर्थ टू साउथ जाएगा. ठीक है ना? तो अगर इसको विजुअलाइज करते हैं तो देखेंगे तो ये कंप्लीट डायग्राम जब बनता है तो इट इज अ क्लोज लूप. किस तरीके का लूप है ये? इट इज अ क्लोज लूप. बनना है ना? क्लोज. यहां से निकला, फिर साउथ में गया, साउथ से फिर नॉर्थ में गया, तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना रही है, कंप्लीट कर्व बना रहा है. सो इट इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज दिस लाइंस आर क्लोज्ड एट एंड कंटिन्यूअस कर्व. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस लाइंस आर क्लोज्ड, ये पूरा क्लोज्ड है, एंड कंटिन्यूअस है, कहीं से ये ब्रेक नहीं करेगा, ये कंटिन्यूअस एक पाथ बनाएगा. तो सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ. इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये क्लोज्ड भी है और कंटिन्यूअस भी है, कहीं से ये ब्रेक नहीं करता है. ऐसा नहीं केवल ये नॉर्थ टू साउथ जाएगा
और यहीं पे इसका एंड हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है और साउथ जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ ओपन कर्व, क्योंकि ये ओपन है, क्लोज नहीं है। अगर ऐसा होता तो, लेकिन वो कैसा रहा है, नॉर्थ से गया साउथ में और साउथ से फिर ये आया नॉर्थ में। जब साउथ से नॉर्थ में आया तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, कंप्लीट कर्व बनेगा। सो इट इज अ क्लोज्ड कर्व एंड कंटिन्यूअस कर्व। नाउ नेक्स्ट, they are crowded near the pole where the magnetic field lines is strong and separated far from the pole where the magnetic field is weak और strong। तो क्या है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्राउडेड में होते हैं, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होता है, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेपरेट फार होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत वीक होता है। लेट्स सी, ये जो हमारा मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, क्यों ना। तो इस पॉइंट पे अगर यहां पे कहीं अगर आप किसी मैग्नेट को प्लेस करेंगे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ठीक, ये दो लोकेशन दे दिया मैंने आपको, एक लोकेशन हमने यहां दे दिया, एक लोकेशन हमने आपको यहां दे दिया। किस पॉइंट पर, इसको मैं फर्स्ट, इन दोनों को फर्स्ट लोकेशन दे देता हूं, ये सेकंड लोकेशन है, ये थर्ड लोकेशन है। तो इन तीनों लोकेशन में से किस लोकेशन पर फोर्स ज्यादा लगेगा, या किस लोकेशन पर या किस पॉइंट पर यहां पे मैग्नेट जो है वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। तो आपका आंसर होगा सर वन, जो फर्स्ट पोजीशन है, या तो इस पोल के नियर या इस पोल के नियर। इन दोनों पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर किसी मैग्नेट को यहां प्लेस करते हैं या ऐसे कुछ डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, तो उस पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा। और जैसे जैसे इसके दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो इसका मतलब है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस एरिया में, इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है। इस रीजन में देखिए तो कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। 7 नहीं होनी चाहिए, 6 6 8 होनी चाहिए। कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 8। और इस पॉइंट पर यहां पे इस रीजन पे अगर देखेंगे तो इस पे कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो कम है। तो इट मींस जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउड में होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, स्ट्रांग होता है। और जिस पॉइंट पर एक दूसरे से वो डिस्टेंस पर होते हैं, दूर होते हैं, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। इसको और एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। देखिए, एक हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस रीजन में यहां पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास है, क्राउड में है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। इस रीजन पे यहां पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा वीक होगा। क्लियर है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्राउड में होते हैं उस पॉइंट पर फील्ड स्ट्रांग होता है, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत फार होता है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। क्लियर। इट्स अ थर्ड प्रॉपर्टी, देयर आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, क्योंकि इसके नियर जो है वो बहुत क्राउड में, इसलिए पोल पे फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, और जहां पे ये फार होंगे इस पॉइंट पे, इस रीजन में या इस रीजन में या इस साइड या इस साइड, जहां पे ये फार होंगे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में इसी प्रॉपर्टीज को
पूछा भी गया है और इसका रीजन भी पूछा गया है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा सही से देखना। द फील्ड नियर्स नेवर फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। इफ दे डू, that would mean that there are two direction of the magnetic field at the point of intersection, which is impossible, जो कि हमारा क्या है, इम्पॉसिबल है। क्लियर है? इट मीन्स कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अगर वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती भी है, लेट कर लेते हैं कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और 2 टेंजेंट जो है 2 मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। इट शोज द 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। और एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेट अस सी, ये देखते हैं, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। एट पॉइंट पी दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। तो एट दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले एक प्रॉपर्टी बताया कि किसी भी कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता है, उस पॉइंट पे क्या करता हम, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। एक इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, एक इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट 2 है, ये फर्स्ट टेंजेंट है, ये सेकंड टेंजेंट है। अ टेंजेंट लाइन shows the direction of magnetic field at that point. So in this point you can see here there are 2 magnetic field direction. ये 2 मैग्नेटिक, और एक ही पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। सो इट इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां पे भी जब भी मैंने अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ कर रखा है, तो आपने देखा होगा कहीं पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं ना, 2 मैग्नेट को आपस में एक दूसरे के पास रखते हैं, अपोजिट पोल्स को, जैसे एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या मैग्नेट है, ये भी इसका नॉर्थ पोल है। तो होता क्या है ना कि जैसे ही ये मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है यहां से, ये मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है यहां से। अब इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, टेंड होता है इस डायरेक्शन में, ये भी टेंड होता है, ये भी इस तरीके से क्या होता है, टेंड होता है, ये टेंड होता है, ये भी इस तरीके से, और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, तो इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर हटा देते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, यहां से दूर हटाते हैं। तो दूर हटाने का मीन्स क्या है, एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। सेपरेट के मीन्स का मतलब मीन्स ये है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ना हो, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसीलिए अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, और सेम पोल में या लाइक पोल में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो इसको एक बार आप जरूर लर्न कर लेना, और इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, मेक नोट्स, ठीक है। अपने फेसबुक में इसका नोट्स बना लेना और इसको लर्न भी कर लेना। बाकी कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगा डाउट सेशन में, या पर्सनली भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।